हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, रशिया में जो बेस्ड है। इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जितना पैसा आप 2 साल गल्फ में कमाओगे, इस कंपनी में जाने के बाद आप 6 महीना में अर्न कर सकते हो। मगर हाँ, इस कंपनी का बहुत सारा टर्म कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको किस ऑफिस से अप्लाई करना है ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि रेयर केस में होता है कि इस कंपनी का वैकेंसी आता है, बहुत ही कम आता है। मगर हाँ, एक बार आप चले जाओ ना तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो आइंदा देखना है और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं कोई एजेंट का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, चाहे ऑफिस वाला हो या कंपनी हो, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ ताकि आप स्कैम से बच सको। बहुत ऐसे रशिया के नाम पे स्कैम चल रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो इससे आपको बचना भी तो है ना, आपको राइट जगह पहुंचना भी तो है ना। तो बढ़ते हैं वीडियो को। तो गाइस, कंपनी का जो शुरुआत हुआ था 1993 में हुआ था। बेसिकली जो कंपनी है ये तुर्की की कंपनी है। इसने पहला जो कदम रखा 1993 में रखा और इसका नाम भी डिफरेंट था। नाम था रेनिसेंस। आप लोग रेनिसेंस मत समझना, इस कंपनी का नाम था रेनिसेंस। जब कंपनी शुरुआत हुआ था, कंपनी में एम्प्लॉय बहुत ही कम थे और ज्यादातर एम्प्लॉय कहाँ के थे, वो थे तुर्की का ही। मगर हाँ, कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि कंपनी को छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिला था, जैसे 2 फ्लोर का बिल्डिंग हो, 4 फ्लोर का बिल्डिंग हो, एम्प्लॉय भी बहुत कम था। तो कंपनी ने सोचा कि अब हमें ग्रो करने का टाइम आ गया। ये बहुत इंतजार किया, ऐसा नहीं है कि कंपनी स्ट्रगल नहीं किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके कंपनी ग्रो किया। 2010 में जो इसे पहला प्रोजेक्ट मिला वो था लक्ता सेंटर। आप लोग लक्ता सेंटर अगर नहीं जानते तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। ये यूरोप कंट्री में टॉलेस्ट टावर के नाम से जाना जाता। ये प्रोजेक्ट जो 2012 में मिला था, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही थी इस वजह से, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट था बहुत ही अच्छा था और कंपनी का काम करने का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा था। कंपनी ने सोच लिया था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। रीजन ये, कंपनी को ग्रो करना है, जितना अच्छा खासा दे सकता हूँ उतना दूंगा। और कंपनी में कुछ एम्प्लॉय बुलाया गया। वो कहाँ से बुलाया गया? उज्बेकिस्तान से बुलाया गया, किर्गिस्तान से बुलाया गया था, किर्गिस्तान से बुलाया गया, ये सब जगह से बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? कि वहाँ के लोग ना काम करने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपर्ट है काम करने में। हालांकि सैलरी उसको ज्यादा देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन के बंदा सब कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो बंदा वहाँ का 2 बंदा काम करेगा ना, वो इंडियन को चाहिए 4 बंदा काम करने के लिए, क्योंकि इतना हाई लेवल में वो लोग काम करता है। वो लोग को ठंडा भी बर्दाश्त करना बहुत ही अच्छा तरीका से आता है। इंडियन वहाँ जाते हैं रशिया में तो ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये लोग को बुलाने का रीजन सिर्फ यही था, सैलरी अच्छा खासा इसे देना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग अगर काम करने आएंगे तो सैलरी उसे अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। हालांकि इंडियन जो जाते हैं उसको सैलरी बहुत ही कम देना पड़ता है। आप लोग देख ही रहोगे, एनर्को का इंटरव्यू चल रहा है, कितना दे रहा है? $2.30 पर आवर। अगर वहां का बंदा बुलवाएगा ना तो $3 प्लस देना पड़ेगा एक एक बंदे को। तब जाके कंपनी सोचा कि इंडियन बंदा तो कम में आ रहा, तब इसने डिसाइड किया कि इंडियन बंदा को बुला रहे। तो जब कंपनी को जो ये प्रोजेक्ट मिला था तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। तभी उसे 1 साल बाद एक और प्रोजेक्ट मिली है, वो था निविया सेंटर, सॉरी निविया टावर। निविया टावर जब इसे मिला ना, ये 2 प्रोजेक्ट ऐसा है जो कंपनी को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा योगदान है। मगर हाँ, कंपनी ने ये सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। बेस्ट देने का रीजन ये है कि कंपनी को ग्रो करना है और ऑयल एंड गैस में भी छलांग लगाना है। तब जाके कंपनी सोचा मेरा प्रॉफिट हो या ना हो डजंट मैटर, मगर मेरे को बेस्ट देना है। तब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 8 साल लग गया। एक कंप्लीट हुआ 2019 में और एक हुआ 2020 में। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ना, कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर चुकी थी। रीजन ये था, कंपनी अपना बेस्ट दे रही थी और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। तब तक इंडियन इस कंपनी में नहीं था। अगर आप लोग का दिमाग में चल रहा था कि इंडियन भी काम कर रहा था, नहीं था। 2022 में इस कंपनी में इंडियन ने कदम रखा। आप लोग ये मत समझना कि इंडियन पहले से काम कर रहा था। पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ, उज्बेकिस्तानी, किर्गिस्तानी, किर्गिस्तानी ये लोग काम कर रहे थे। तो इसने डिसाइड किया कि अब कुछ इंडियन बंदे बुलवाते हैं। रीजन ये है कि अब इसे ऑयल एंड गैस में भी छलांग लगाना, क्योंकि ऑयल एंड गैस ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तब इसने डिसाइड किया कि इंडियन बुलाते हैं और ऑयल एंड गैस में ढुकते हैं। तब कुछ बंदे बुलवाए इंडियन और फिर जाके इसने डिसाइड किया कि ऑयल एंड गैस में स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल एंड गैस में इसे बहुत ज्यादा सफलता मिला और कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर गई। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में, जो आप लोग को मिलेगा अगर आप इंडिया से जा रहे हो या फिर बांग्लादेश से जा रहे हो। बेसिकली बांग्लादेश से तो वीजा देते नहीं है और पाकिस्तान में वीजा देते नहीं है, ज्यादातर इंडियन से ही देते हैं वीजा, ठीक है। तो कंपनी में जो मैनेजमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट। देखो, अभी भी इंटरव्यू आया हुआ है मुंबई में। आप लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा ऑफिस में आया हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो जाकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो सैलरी के ऊपर आता है, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि हम अच्छा से
अच्छा ज्यादा सैलरी कम आए। तो सैलरी आपको कितना मिलेगा, देखो बहुत सारे कैटेगरी का वैकेंसी आता है, इलेक्ट्रिशियन भी आता है, प्लम्बर भी आता है और पाइप फिटर भी आता है। ये सब आता है क्योंकि ऑयल एंड गैस के जैसे बंदा चाहिए होता है। तो कंपनी अच्छा खासा दे रही है सैलरी, आपको $3 प्लस सैलरी दे रही है। बेसिकली ये सैलरी जो है ना, ये कम नहीं है, ये सैलरी बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट एक नॉर्मल मैनेजमेंट है। तो सैलरी आपको कितने दिन में मिलेगा, देखो हमारे कंपनी का तो आपको बता चुका हूँ, इनर्को का भी बता चुका हूँ, और भी एक प्लाती ग्रुप था उसका भी मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसको कितने दिन में आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी जो मिलेगा आपको वो मिलेगा मंथली हिसाब से। आप लोग ये मत समझना कि 15 दिन में आपको सैलरी मिल जाएगा। बहुत सारा कंपनी जो रहता है ना, सब अपना अलग अलग रूल्स बना के रखा है। बिलस्टोरी कंपनी का अलग है, रेनिसेंस कंपनी का अलग है, आपका इसका प्लाती ग्रुप का अलग है, ये सारा डिफरेंट है। मगर इस कंपनी में आपको सैलरी जो मिलेगा मंथली हिसाब से मिलेगा, और 1 महीने का आपका सैलरी रोक के रखेगा। वो वहां का रूल है 1 महीने का रोकने का। उसके बाद आपको सैलरी रेगुलरली मिलते रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको कौन अकाउंट में पैसा देगा, तो आप लोग को इंडियन अकाउंट खुलवा के जाना, क्योंकि ये कंपनी ना आपको इंडियन अकाउंट में ही पैसा देगी, और जो खर्चे के लिए पैसा होता है वो आपके खाते में डाल देगी। ठीक है, जो आपका रशियन बैंक खुलवाएगी कंपनी, वो आपको खुद का खर्चा के लिए, और बाकी जो सैलरी रहेगा आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी कंपनी। तो ये कंपनी का सैलरी सिस्टम आप लोग समझ चुके हो। अब बात करते हैं खाने के बारे में। देखो खाना का रूल ऐसा है कि आप पूरे रशिया में जाओगे ना, तो आपको खाना सेम ही मिलेगा, आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि गल्फ के ऐसा आपको फूड मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन ये है कि कंपनी जो है ना, वहां का खाना बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपको ब्रेड मिलेगा, अंडे मिलेगा, और मॉर्निंग का टाइम यही मिलेगा। अगर दोपहर की बात करें तो आपको वेजिटेबल तो मिलेगा, मगर वो वेजिटेबल डिफरेंट तरीके से बना होगा। वो उसमें ना मसाला होगा, ना उसमें तीता होगा, ये सब नहीं होगा भाई। तो आपको ये खाना खा के गुजारा करना है। हालांकि चिकन वहां ज्यादा देता है। चिकन देने का रीजन ये है कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, इस वजह से कंपनी चिकन देता है ताकि आपका बॉडी हिट कर। ठीक है, तो प्रोटीन बहुत ही अच्छा मिलता है, तब जाके लोग वहां सर्वाइव कर पाते हैं। आप लोग देखोगे रशियन लोग, आप लोग देखो उज्बेकिस्तानी लोग, सब लंबे तगड़े बाय अट्टा कट्टा होते हैं, मोटे सा। रीजन ये है कि वो लोग मसाला नहीं खाते। और हमारे इंडिया में आप लोग इतना मसाला खाते हो, पेट खराब कर लेते हो, आपका बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। रीजन ये आप लोग मसाला बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हो। तो आप लोग देख लो, मेरा एग्जाम्पल देख लो, मेरा ही एग्जाम्पल देख लो कि मैं कितना पतला हूँ। रीजन ये है कि मैं मसाला बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। तो आप लोग मसाला को अवॉइड करो, ताकि आप लोग का जो बॉडी है ना, अच्छे तरीके से काम करे। तो खाना आपको यही मिलेगा। अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जाके वहां सर्वाइव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं छुट्टी एंड मैनेजमेंट। आपको कितने दिन में छुट्टी मिलेगा, आपको मैनेजमेंट कैसा मिलेगा। देखो छुट्टी का तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि रशिया का जो रूल है वो 6 महीने में ही छुट्टी देता है। 6 महीने आप रहोगे, आपको कंपनी छुट्टी भेज देगी। मगर हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं 6 महीने से ज्यादा रहूं, तो आप रह सकते हो, कंपनी आपको रोकेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती भेज देगी, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आप लोग जाते हो वहां पर, और वहां जाके होपलेस हो जाते हो। आपको टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता, आपको खाना बर्दाश्त नहीं होता है, और आप लोग सोचते हो कि मुझे रिटर्न जाना है। तो देखो होता क्या है ना, कि कंपनी आपको कब भेजेगी, 3 महीना रहने के बाद ही आपको भेजेगी। रीजन ये है, कंपनी आपके ऊपर बहुत पैसा खर्चा की है। ठीक है, कंपनी ने आपके ऊपर जो वीजा दिया है वो आपको कंपनी फ्री दिया है, आपको जो टिकट दिया है आपको फ्री दिया है। एक एक टिकट का आपको कॉस्ट बताऊं, 75,000 to 80,000 लगता है एक एक टिकट का, वन साइड का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है, प्लस वीजा हो गया। तो कंपनी आपको फिर टिकट लाकर रिटर्न नहीं भेजेगी। अगर आपको आना है, आप सोच लियो कि मुझे जाना है रिटर्न, तो आपको खुद का टिकट ला करके आपको आना पड़ेगा। हाँ, अगर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप मेडिकल आप वहाँ अनफिट हो जाते हो, तो कंपनी आपको टिकट दे देगी, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप वहाँ पर जाकर 3 महीने में वापस आना, तो भी चलेगा, मुश्किल नहीं। मगर ज्यादातर आप सोचो कि वहाँ जाने के बाद आप लोग अच्छे से काम करो और अच्छा खासा अर्न करो, क्योंकि कंपनी जो सैलरी है ना, टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में डाल दो। गाइस, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट वो होता है जो मेडिकल सुविधा के आपको प्रोवाइड करवा रही है। मेडिकल सुविधा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं कई वीडियो में आपसे कहा हो कि ये मेडिकल आपको सही नहीं देता, ये कंपनी, वो कंपनी सही नहीं देता। तो मेडिकल सुविधा इस कंपनी में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको अगर कोई बीमारी है या आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आपको फीवर होता है, तो कंपनी अच्छा खासा आपका इलाज करवाएगी। हाँ, कंपनी में अगर आप ठीक नहीं हो पाओगे तो कंपनी आपको रिटर्न भेज देगी। जैसे कि मैं बिलस्टोरी कंपनी से बार बार आपको कंपेयर करता हूँ, ये कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बहुत ही बेकार लगा। अगर आप इस कंपनी में, रेनिकॉन्स कंपनी में आप बीमार पड़ते हो, तो आपको क्या करेगी कंपनी, बहुत ही अच्छा खासा इलाज देगी, और आपको कैंप में कुछ दिन का छुट्टी देगा। आप जब तक ठीक नहीं हो जाओ तब तक आप रेस्ट कर सकते हो। मगर मेरे कंपनी में बीमार होने के बाद आपको सैलरी भी नहीं मिलता था, आपको पता ही होगा, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर रहा उन भाई के पास जो रशिया जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपनी बेसिकली कैसा है, और फ्यूचर में अगर जाना हो तो आप जा सकते हो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।